और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही, सबसे पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। जीएसटी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट। भारत की आर्थिक यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ गया। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत के साथ पीएम ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। आगे प्रधानमंत्री पोस्ट में लिखते हैं कि ईटानगर में स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात हुई। उन्होंने जीएसटी सुधारों पर अपनी खुशी व्यक्त की, साथ ही उन्हें गर्व से कहो ये स्वदेशी है के पोस्टर भी दिए, जिन्हें उन्होंने उत्साहपूर्वक अपनी दुकानों पर प्रदर्शित करने की बात कही है। तो जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि भारत की आर्थिक यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत के साथ ईटानगर में स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात हुई, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहे। करोड़ों की सौगात जनता को उन्होंने दी। इसी के साथ ईटानगर में कई कार्यक्रम जिसमें शामिल हुए। ईटानगर में रोड शो करते नजर आए और इस बीच भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। अब जब वहां पर व्यापारियों से मुलाकात हुई है पीएम नरेंद्र मोदी की, उन तस्वीरों को साझा प्रधानमंत्री ने करते हुए इन तमाम बातों को जिक्र किया। इन तमाम बातों को लिखते हुए उन्होंने लिखा कि ईटानगर में स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात हुई। उन्होंने जीएसटी सुधारों पर अपनी खुशी व्यक्त की, साथ ही उन्हें गर्व से कहो ये स्वदेशी है के पोस्टर भी दिए हैं प्रधानमंत्री ने। और स्कूटी नहीं लेनी है, टू व्हीलर नया लेना है, हर एक चीज में बचत ही बचत आपके हम सबके 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर देश के हर कोने से आज यही खबर आ रही है कि बचत का देश में जन जन के मन पे बहुत अच्छा प्रभाव आया है। हमारे विपक्ष के साथी वो इस बचत से खुश नहीं है, स्वाभाविक है। उनके समय में केवल बातें होती थी, काम तो होता नहीं था। अभी जैसे जीएसटी के बारे में कई तरह के उन्होंने कमेंट किए, मैं आपके सामने लाके रखना चाहता हूं। यूपीए के समय जो टैक्स की दरें थी और आज जो टैक्स की दरें हैं, कई आइटम्स आपके सामने रखना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं सीमेंट से। यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, 30% मतलब साधारण परिवार का घर बनाने का सपना कैसे पूरा होता। एनडीए में 18%, आधे से कम, आधे करीब करीब। सैनिटरी पैड पे 13% टैक्स होता था, वो अब 0 हो गया है। घर में जो पेंट उपयोग में आता है उस पे 30% टैक्स होता था यूपीए के समय में, वो 18 हो गया। जूते चप्पल फुटवेयर 18% होता था यूपीए के समय में, वो 5% हो गया। टेलीविजन सेट्स 30% होता था, इंडी का पुराना जो रूप था यूपीए उस समय में, वो 18 हो गया। रेफ्रिजरेटर, घर में फ्रिज, आज हर एक परिवार एक एस्पिरेशनल परिवार है, सभी की इच्छा होती है कि घर में फ्रिज हो, टीवी हो। रेफ्रिजरेटर कोई लग्जरी की चीज नहीं थी उस जमाने में भी, लेकिन यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, कम होके 18% हुआ। तो एक एक आइटम घर में हम आम उपयोग में डेली यूज में लेके आते हैं, डिटर्जेंट पे भी 30% टैक्स था यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय में, वो कम होके 5% आ गया। शैम्पू 30% था, 5% आ गया। कॉफी डेली सुबह पीते ही पीते हैं, तो 30% थी, 5% आया। टूथपेस्ट जैसी डेली यूज की चीज पे यूपीए के समय में 30% टैक्स था, 30%, वो 5% हो गया अभी। तो हर एक चीज पे, किसानों का भी देख लें हम, फर्टिलाइजर और यूरिया पे 12% टैक्स था, वो 5% हो गया। हर एक तरीके से जीवन के हर मोड़ पे यूपीए के समय में टैक्स का बड़ा एक टेरर था। चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे एमएसएमईज हो, चाहे बिजनेसेस हो, उनके ऊपर टैक्स का टेरर था। मोदी जी ने आके 2014 के बाद में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो लिया, उस मंत्र से सभी राज्यों को साथ लेके आए। पहले जो 50 टैक्सों का मकड़जाल था उसको दूर करके एक यूनिफाइड जीएसटी लेके आए। यूनिफाइड जीएसटी जब सब जगह एक्सेप्टेबल हो गई, तब उसमें और नया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लेके आए। एक मेथोडिकल वे में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से
आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा है देश। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने मेथोडिकल तरीके से जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म लाए। इस रिफॉर्म में बहुत सारे कंप्लायंस प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हो गए। बहुत सारी अलग अलग फाइलिंग्स होती थी, बहुत सारे फ्रीक्वेंट मैनुअल प्रोसेसेस होते थे, कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क होता था, वो सारा का सारा फिनिश कर दिया है। सब चीज़ें ऑनलाइन, सिंगल ऑनलाइन पोर्टल पे लेके आ गए। फिर जो एमएसएमई के लिए विशेषकर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात थी, उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है, सीमलेस कर दिया है। बहुत जगह जो इन्वर्टेड टैक्स का स्ट्रक्चर होता था उसको भी सीमलेस कर लिया है। इंटरस्टेट ट्रेड बहुत सिंप्लीफाई हो गई है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक नया मेथड निकाला है, बहुत एक अच्छे तरीके से, सोचे समझे तरीके से, जिससे कि हमारे देश में जो इकोनॉमी की आज ग्रोथ है वो ग्रोथ और तेजी से आगे बढ़े। साथियों, मैं आपके साथ और भी एक विषय शेयर करना चाहूँगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे। हमारे अगर जीडीपी का स्ट्रक्चर देखें, अभी हमारी जीडीपी 330 लाख करोड़ की जीडीपी है। इसमें 202 लाख करोड़ 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन इससे पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 23-24 में 181 लाख करोड़ था, 181 से 202 हुआ, करीब 12% की ग्रोथ हुई पिछले 23-24 से लेके 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में। अभी जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, इससे इतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने वाली है कंजम्पशन में कि जीडीपी में कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। इतना बड़ा ये रिफॉर्म है, कम से कम 20 लाख करोड़ का इजाफा, इंक्रीज, इंप्रूवमेंट आएगा जीडीपी में देश के, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे। हमारा इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 98 लाख करोड़ का था, 202 लाख करोड़ था कंजम्पशन, 98 लाख करोड़ देश का इन्वेस्टमेंट था। वो 98 लाख करोड़ सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो नई फैक्ट्रियां लगती है, जब डिमांड बढ़ती है तो नए प्रोजेक्ट आते हैं, जब डिमांड बढ़ती है तो उससे नया रोजगार सृजित होता है। जो अगर हमारा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो भी अगर आप देखो तो बहुत एक बड़ी जंप आई है, करीब 2 मिलियन पर मंथ के लेवल पे पहुंच गया है, ना 20 लाख पर मंथ के लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गया है। बहुत बड़ा चेंज है ये, एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ये पूरी सीरीज है। और विशेषकर जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए पहले 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट और अभी जीएसटी की छूट, यानी इनकम टैक्स में भी कमी, जीएसटी में भी कमी। ओवरऑल देश में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। और विशेषकर युवा हो चाहे किसान हो, सभी को बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें इंश्योरेंस में एकदम टैक्स फ्री कर दिया है, 0 जीएसटी कर दिया है। तो बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है। तो मैं आप सबको इस बड़ी उपलब्धि के लिए साधुवाद करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है कि हम स्वदेशी अपनाएं, अधिक से अधिक हम आत्मनिर्भर बने, उस मुहिम में हम सब के सब जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके क्वेश्चन चंद्रा जी। तो जीएसटी कम होने से किस तरह से लोगों को सुविधाएं मिलने वाली है, इन तमाम बातों का जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करते नजर आए, क्योंकि आज का दिन बेहद खास आप जरा खड़गे जी से पूछिए, आप ही जाके पूछिए जरूर, खड़गे जी से पूछिए कि आपके टाइम में सीमेंट का कितना था भाई, टैक्स की रेट कितनी थी? आपके टाइम में सैनिटरी पैड पे कितना टैक्स रेट था? आपके टाइम में फुटवेयर पे कितना टैक्स रेट था? टीवी पे, रेफ्रिजरेटर पे कितना टैक्स रेट था? जरा खड़गे जी बताएं। अगर वो जवाब नहीं दे तो मैं भी जवाब आपके सामने दे देता हूँ।
खड़गे जी के टाइम में, कांग्रेस के समय में टीवी पे 30% टैक्स था। वो है ना, क्या कहना चाहिए, गब्बर सिंह के भी बड़े दादा कांग्रेस थे। पांडे जी। सभी के सभी राज्यों से भी पूछना चाहिए, ये जीएसटी का लाभ पूरे देश के राज्यों को मिलता है। आप एक रिपोर्ट देख रहा था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को 3,500 रुपए इसका कम से कम बचत होगा पर मंथ, मतलब 40,000 रुपए साल का हो गया। लेकिन उन्होंने खड़गे जी की बात की और एमपी ने कहा है कि भारत सरकार को 57,000 करोड़ का नुकसान होगा। तो उनकी आदत है ना, आप देखो ना, हर एक चाहे किसी भी फील्ड में, आज कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्ट जाए या राइट जाए, उनको समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव आया, इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि वो बिल्कुल चौंक गए। इसीलिए कभी इधर की बात कर रहे हैं, कभी इधर की। देखो, किसी भी हालत में सभी राज्यों को मिल के ये जो फैसला लिया है, इसमें मोदी जी का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल काम में है। सबका साथ सबका विकास, सबको साथ